नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम हूं। जिस तरीके से किसान आंदोलन अब 25 दिन से ज़्यादा का हो चुका है, इसको लेकर तमाम कोशिशें जो सरकार की तरफ से की गई हैं। रविवार को भी सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा था और किसान संगठनों के नेताओं को बुलाया था बातचीत के लिए, लेकिन उसके बाद आज फिर से बातचीत में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें यह कहा जाता है कि हम इस पर कल फैसला लेंगे। लेकिन जिस तरीके के संकेत किसान संगठनों के नेताओं ने दिए हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि वो अभी भी उसी मांग पर अड़े हुए हैं जिसको कि वो शुरुआत से उठाते रहे हैं कि तीनों के तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। अब जो बुद्धिजीवी जिन्हें कहा जाए, जो विशेषज्ञ हैं, वो भी ये सोचकर हैरान है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर इन्हें कोई समस्या थी तो उस समस्या की बात होनी चाहिए, न कि कानूनों को रद्द करने की एक जिद जो पकड़ी हुई है इन संगठनों ने। कहीं ना कहीं अब इसमें राजनीतिक जो हथकंडे हैं वो ज़्यादा कारगर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके की एक और मांग इन किसानों ने आज रखी या फिर उसका प्रस्ताव किया और ये कहा कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आने वाले हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड में, हम वहाँ के सांसदों से ये गुहार करेंगे कि वो अपने प्रधानमंत्री को भारत न आने दें, क्योंकि यहाँ पर किसानों के खिलाफ कानून बनते हैं और किसानों पर अत्याचार हो रहा है। ये जो आंदोलन है, ये शुरू से विदेशी ताकतों के माध्यम से भारत सरकार पर दबाव डलवाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि कनाडा के प्रधानमंत्री का बयान आया था, उसके बाद भारत सरकार ने कनाडा को चेताया। बाद में तमाम दूसरे अन्य देशों में भी इसी तरीके से प्रदर्शन करके या भारत विरोधी जो नारे लगवा के ये चाहते थे कि भारत पर दबाव डाला जाए, लेकिन वो भूल गए कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और संप्रभु राष्ट्र के ऊपर कोई भी विदेशी ताकत किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकती है। बात करी जाए अगर इसमें राजनीति की, तो राजनीति सबसे ज़्यादा घिनौनी यहाँ पर कांग्रेस खेलती हुई नजर आ रही है और ऐसा लगता है कि ये सब जो खेल हो रहा है, ये सब जो उपद्रव हो रहे हैं या इस तरीके की जो मांगे हैं वो कांग्रेस करवा रही है। जैसा सीए के दौरान कांग्रेस ने कराया था कि सीए के विरोध में जो लोग आए थे उन्हें ये नहीं पता था कि सीए का कानून है किसके लिए, किसको फायदा होना है, किसको नुकसान होना है, लेकिन वो एक ही बात करते थे कि सीए का कानून वापस लिया जाए। हालांकि वो कानून वापस नहीं लिया गया और यहाँ भी सरकार जैसा कह रही है, जैसा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने अब तक 11 दौर की बातचीत 40 संगठनों के साथ की है। उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े संगठनों ने हमारा समर्थन किया है, देश के अन्य जगहों के भी किसानों ने समर्थन किया है और कहा है कि जो किसान कानून बने हैं, किसानों को लेकर, खेती को लेकर जो कानून बने हैं उनमें कोई खामी नहीं है और सरकार को उन्हें बरकरार रखना चाहिए। उसके बावजूद जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनसे बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। वो आए, बातचीत करें और क्लॉज बाय क्लॉज अपनी आपत्ति बताएं, किस वजह से उन्हें दिक्कत है, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और इसी पर आज जो किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यह कहा गया कि सरकार शुरू से ये कह रही है कि वो कानूनों को वापस नहीं लेगी, उनमें तब्दीली करेगी, उनमें बदलाव करेगी, उनमें सुधार करेगी और हमारी मांग ये है कि वो कानून आपको वापस लेने पड़ेंगे। यानी 25 दिन पहले जहां से ये बात शुरू हुई थी दिल्ली बॉर्डर से, दोबारा वहीं घूमकर बात अटकती हुई नजर आ रही है और इस जिद के पीछे क्या कारण है, अब उसके लिए लोग दिमाग लगा रहे हैं कि इसको कैसे तलाशा जाए। उसको आसानी से आप समझ सकते हैं कि हरियाणा बॉर्डर से भी जो रास्ते, जो हाईवे आ रहा है दिल्ली की तरफ, अब उस पर कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रायोजित एक बड़ा धरना और बड़े टेंट लग गए हैं। वहाँ पर खाना बनाने से लेकर पानी गर्म करने तक की मशीनें कांग्रेसी नेताओं ने मुहैया करा दी हैं और वहाँ भी वो सिंधु बॉर्डर जैसी, सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके की भीड़ है, इस तरीके की भीड़ भाड़ और टेंटबाजी करना चाहते हैं। ये कांग्रेस की बहुत घिनौनी साजिश है और ये वही कांग्रेस कर रही है जो इस तरीके के कानून अन्य राज्यों में पहले लागू करा चुकी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर और एपीएमसी को लेकर 2006 में कानून बन गया था और वहां पर शरद पवार भी मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है और शरद पवार देश के कृषि मंत्री भी रहे। कृषि मंत्री रहते हुए भी उन्होंने ऐसे ही कानूनों के सुधार की बात की थी जब वो कृषि मंत्री थे और तमाम मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखे थे। जो कांग्रेस इन कानूनों का विरोध कर रही है वो 2006 में इन कानूनों को महाराष्ट्र में लागू करा चुकी है और महाराष्ट्र में इनका फायदा भी लोगों को मिला है। वहां पर प्राइवेट मंडियां भी हैं और प्राइवेट जो कॉरपोरेट है, 23 कॉरपोरेट घरानों के साथ में भी खरीद का वहां कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन उससे कभी नुकसान किसान का नहीं हुआ, किसी किसान की जमीन नहीं गई। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस इन बिलों का विरोध कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती थी कि ये कानून अगर आए तो उसके द्वारा आए और अब जब केंद्र
सरकार इन कानूनों को ले आई है तो कांग्रेस ने लोगों को बरगलाकर, उनको बहकाकर किसान विरोधी कानून बताकर इनका विरोध कराना शुरू किया। और अब वो किसानों को इस बात पर अड़ने के लिए कह रही है, जिद करने के लिए कह रही है कि वो सरकार से ये कहें कि हम बातचीत तब तक नहीं करेंगे जब तक आप इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेते हैं। कांग्रेस ये भूल जाती है कि जनता सरकार को चुनती है, लेकिन सरकार को जो प्रतिनिधित्व जनता देती है उसके आधार पर ही सरकार कानून बनाती है। और अगर कोई कानून जन विरोधी है, किसान विरोधी था, तो फिर इन्होंने संसद में इसका जोरदार विरोध क्यों नहीं किया था? संसद में जब इन कानूनों पर चर्चा हो रही थी तब इन्होंने सड़कों पर निकलकर विरोध क्यों नहीं किया था? और कानून बनने के 6 महीने बाद क्यों इन्होंने इस तरीके से षड्यंत्र रचकर पंजाब हरियाणा के किसानों को या फिर आड़तियों को सड़कों पर लाने का काम किया? दूसरी तरफ जिस तरीके से जो आड़तिये हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स के छापे पंजाब में पड़े और इसको भी किसान नेता इससे जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि किसानों पर दबाव डालने के लिए जो आड़तिये हमारी मदद कर रहे हैं, जो आड़तिये हमें फाइनेंस कर रहे हैं, उनके ऊपर इनकम टैक्स की कार्रवाई की जा रही है, ये किसानों पर दबाव डालने के लिए है। लेकिन अब ये इसमें कोई समझदार आदमी कैसे संबंध स्थापित करेगा? क्योंकि जो आड़तिया अगर इनकम टैक्स नहीं भरता है यानी कि उसने 2 नंबर की कमाई की है, उसने कुछ ऐसा किया है जो कि गलत है और ऐसे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आड़तिया अगर किसी के साथ बेईमानी करेगा तो उसका शिकार किसान ही बनेगा। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, किसान आड़तियों पर होने वाली कार्रवाई को भी अपने ऊपर कार्रवाई बताते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से तमाम किसान संगठन बार बार सरकार से कह रहे हैं कि इन कानूनों में कोई खामियां नहीं है और उसके लिए पिछले 4-5 दिनों से लगातार दिल्ली रैलियां आ रही हैं। आज भी एक ट्रैक्टर रैली दिल्ली आने की कोशिश कर रही थी, जिसका सीधा मतलब ये था कि हम सरकार को समर्थन करना चाहते हैं। और इस ट्रैक्टर रैली में भी कम से कम 3 से 4 हज़ार ट्रैक्टर नोएडा की तरफ से आ रहे थे, जिनको रोक दिया गया पुलिस के द्वारा और वो वापस चले गए। उन लोगों का ये कहना था कि इन कानूनों में कोई खामी नहीं है, इसकी वजह से हमें फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। और इसलिए जो लोग दबाव डाल रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए, सरकार इन कानूनों को वापस न ले। इससे पहले किसान मजदूर समिति की तरफ से भी एक बड़ी रैली निकाली गई थी जिसमें 10,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर्स थे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, उसके अलावा कई राज्यों से किसान संगठन आए थे और उन्होंने भी किसान जो कृषि मंत्री हैं उनसे ये कहा था कि इन कानूनों को वापस लेने की जरूरत नहीं है, जो लोग नहीं समझ पा रहे सरकार उन्हें समझाने का काम करे। दूसरी तरफ जिस तरीके से इंटरनेशनल फंडिंग या इंटरनेशनल जो दबाव या इंटरनेशनल तरीके से विदेशों में, जैसा कि कहा गया है कि हम उन देशों की एम्बेसियों के बाहर प्रदर्शन करेंगे जो केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डाल सके, इनमें कई देशों के नाम इन किसान नेताओं ने लिए हैं। ये सारा मामला ऐसा बनता जा रहा है कि अभी ठंड बढ़ रही है, ठंड की वजह से तमाम लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग इसको बहुत बड़ी शहादत का मामला बनाकर लोगों को आत्महत्या जैसी कृत्य करने के लिए भी उकसाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जिस तरीके की बातें वहां पर की जा रही हैं, केजरीवाल जैसे लोग जो कह रहे हैं कि ये किसान भगत सिंह हैं, यानी कि उन किसानों को वो अपनी जान दांव पर लगाने के लिए उकसाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके जो बातें हैं वो सीधे तौर पर उकसाने वाली हैं और किसानों से वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन काले कानूनों को हटाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, कोई भी बलिदान करना पड़े, आप करिए। लेकिन उन लोगों को ये समझना चाहिए कि जिंदगी सबकी जरूरी होती है और जिंदगी से कीमती कुछ भी नहीं होता है। जो भी कानून है उन पर इतने सारे क्लैरिफिकेशंस आने के बाद में, देश के प्रधानमंत्री द्वारा एश्योरेंस देने के बाद में, इसके प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि ना एमएसपी खत्म होगा और ना ही मंडियां खत्म होगी, उसके बावजूद इस तरीके की बातें करना और बिलों को वापस लेने की जिद पर अड़ना ये दिखाता है कि ये निश्चित तौर पर सोची समझी राजनीति के तहत इन लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि कल ये लोग जब बैठेंगे तो शायद उनमें से कुछ समझदार लोग सरकार से बातचीत के लिए दोबारा राजी होंगे। सरकार ज्यादातर मुद्दों को, ज्यादातर जो आपत्तियां जताई गई थी उनको पहले ही सही कर चुकी है और एमएसपी को लेकर भी सरकार कानून बनाने के लिए तैयार है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से किसान इन बातों पर अड़े हुए हैं, उसके पीछे एक वजह और है कि अब इन किसानों के नाम पर सोशल मीडिया पर कई अकाउंट आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर, जिनको ये कह रहे हैं कि 250 ग्रुप बना देंगे, वहां से अखबार भी निकालने की कोशिश की जा रही है। और जो राजनीतिक एजेंडा है समाजवादी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का या अकाली दल का,
उसको इन सोशल मीडिया ग्रुप्स में बढ़ाया जा रहा है और किसानों को उकसाया जा रहा है कि वो किसी भी हालत में सरकार से बात न करें, सरकार उनकी विरोधी है, सरकार उनकी दुश्मन है। जबकि ये लोग भूल जाते हैं कि 2014 से अब तक एमएसपी में जिस तरीके से उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एमएसपी में महंगाई के साथ साथ वृद्धि होना एक अच्छी खबर है और कांग्रेस के जमाने में जो एमएसपी था उससे अब तक 40 से 50% तक तमाम फसलों का एमएसपी बढ़ चुका है। ये एक किसानों के लिए उपलब्धि है, किसानों की ताकत का ये नज़ारा है। उसके बावजूद अगर किसानों को लगता है कि ये जो सरकार है जिसने स्वामीनाथन आयोग की ज़्यादातर सिफारिशों को लागू करने का काम किया है वो उनकी विरोधी है, उनकी दुश्मन है, निश्चित तौर पर ये किसानों को बरगलाया गया है और इससे उन्हें बाहर आने की जरूरत है। उन्हें खुद समझना चाहिए कि क्या सरकार ने जो कहा है क्लॉज बाई क्लॉज उन कानूनों को देखना चाहिए और फिर तार्किक रूप से वो सरकार के सामने रखें कि इसमें ये गलतियां हैं। वो सिरे से जिस तरीके से कानूनों को खारिज करने की बात कर रहे हैं वो सीधे तौर पर वही है जो कांग्रेस या दूसरी पार्टियां चाहती हैं। वो गतिरोध पैदा करके सरकार पर दबाव डालना चाहते हैं और इसका फायदा वो उठाने की फिराक में बैठे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।